हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप सी टेट एमपी टेट वर्ग 3 में अच्छे अंक पाना चाहते हैं तो आप सभी वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। वीडियो के बाद हमें आप लोग कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे यह टर्निंग पॉइंट है फर्स्ट आपका। देखें, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से आप अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। एग्जाम में क्वेश्चन ज्यों के त्यों पूछे जाएंगे, बस आपको पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा की प्रवर्तक कौन है? बाटसन। नोट कर ले, बाटसन से क्वेश्चन आएगा। पहले तो आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से शिक्षण जो क्रियाकलाप है अधिक प्रभावशाली हो सके, ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। परिभाषा की प्रवर्तक कौन है? बाटसन, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्राइड। नोट कर लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं स्टार बना देता हूं इस पर भी, ठीक है। एग्जाम में आएगा। विश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्राइड, ठीक है। एग्जाम में ज्यों कहते हो क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान समय में मनोविज्ञान कैसा है, तो आप क्या बताओगे? व्यवहार का विज्ञान। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है और जितने भी नए छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान कैसा है? व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, शैक्षणिक मूल्यांकन। नोट कर लें, अगर शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है पूछा जाए तो आपको ऑप्शन ज्यों का त्यों मिलेगा, शैक्षणिक मूल्यांकन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका शैक्षणिक मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ये भी स्टार बना देता हूं, एग्जाम में आएगा, ठीक है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? नोट कर ले, शिक्षा का संकुचित अर्थ। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जा सकती है, यह शिक्षा की किस अर्थ में प्रयुक्त होता है बच्चों? शिक्षा का संकुचित अर्थ, ठीक है। साइकी का अर्थ क्या होता है? मानवीय आत्मा या मन। नोट कर लें, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बच्चों। साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ क्या होता है? एग्जाम में आएगा तो आप लोग क्या बताओगे? साइकी का अर्थ क्या होता है बच्चों? मानवीय आत्मा या मन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत। नोट्स फॉर टीचर्स एग्जाम, यानी एग्जाम के लिए बहुत ही खास है आज का वीडियो, आप लोग पूरा देखें। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? बाटसन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? किसने कहा बच्चों? बाटसन ने कहा, ठीक है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्ति तथा कार्य व्यवहार भी सम्मानित हैं। यह कथन किसका है? तो C.W. बैलेंटाइन, ठीक है। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, या बोल सकते हो आप चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? स्टार लगा देता हूँ, इसको नोट कर लें। आत्मा का विज्ञान बोल सकते हो, मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान, ठीक है। मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं, वातावरण, ठीक है। नोट कर ले, मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं बच्चों व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं, वातावरण, ठीक है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट है। स्टार बना देता हूँ, एग्जाम में आएगा। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने। नोट कर ले, जेम्स ड्रेवर इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का एक अंग है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा, ठीक है। नोट कर लें, स्टार बना देता हूं, क्वेश्चन आएगा।
अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है बच्चों मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य होता है बच्चों विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के पीछे जाने को प्रभावित करना। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के पीछे जाने को प्रभावित करना। ठीक है। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। नोट कर लें, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। ठीक है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, शारीरिक सुडौलता। नोट कर लें, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती, शारीरिक सुडौलता। ठीक है। शिक्षा प्रक्रिया के अंग होते हैं बच्चों। शिक्षण के उद्देश्य शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव शिक्षण का मूल्यांकन। ठीक है। आल्सो रीड चाइल्ड डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों योग्यता एवं क्षमताओं का अध्ययन में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है। इस पे स्टार लगा देते हैं, एग्जाम में आ सकता है। शिक्षा का संबंध शिक्षा के उद्देश्य से कक्षा वातावरण से होता है। ठीक है, स्टार। इसके अलावा आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कार्य करना होता है। वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी निरूपण। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। बिल्कुल होगा, स्टार लगा देते हैं इसको भी। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बालक की अभिरुचि का विकास एवं शिक्षण कार्यों में सहायता तथा शिक्षण विधियों में सुधार। ठीक है, एक स्टार इस पे लगा देते हैं, एग्जाम में आएगा। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी बालक, युवा, वृद्ध कहना चाहिए। कथन किसका है? फ्रोवेल। नोट कर लें, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा, वृद्ध कहना चाहिए। ठीक है, फ्रोवेल का कथन है। स्टार लगा देता हूं, क्वेश्चन आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्लवन के प्रभाव का अध्ययन। नोट कर लें, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कहलाते। नोट कर ले, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार बना देता हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे कहलाते हैं मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, समस्यात्मक बालक। नोट कर लें, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है बच्चों सीखने से संबंधित होता है। नोट कर लें, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? स्किनर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट कर दिया, स्टार लगा दिया है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा? स्किनर। मनोविज्ञान वातावरण में के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की क्रियाकलापों का विज्ञान है। कथन किसका है? वुडवर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों पालन पोषण करना, सामने बालों सामने लाना और नेतृत्व देना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों पालन पोषण करना, सामने बालों को सामने लाना। ठीक है, और नेतृत्व का विकास करना शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है। एग्जाम ओरिएंटेड सारे फैक्ट हैं, आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें तब आपके माइंड में सेट होगा कि हम क्या आपके माइंड में सेट करना चाहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध होता है शिक्षा से, दर्शन से, मनोविज्ञान से।
मनोविज्ञान शब्द समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति से किसी भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से। नोट कर लें, मनोविज्ञान शब्द का समानांतर अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द है की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है बच्चों? ग्रीक भाषा। स्टार लगा दिया है, नोट कर लें। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900। नोट कर लें। सफल व प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, नोट करते चलें आप लोग। नोट करना आपको एक एक फैक्ट, एग्जाम ओरिएंटेड है, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा स्टडी मटेरियल। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। नोट कर लें, स्टार लगा देता हूँ, एग्जाम में आ सकता है। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना या निर्माण में योगदान होता है बच्चों शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। नोट कर लें, एग्जाम में आ सकता है ज्यों का त्यों। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई, ये बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा है। शिक्षा बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं और शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षणिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ होता है शिक्षक शिक्षार्थी का मधुर संबंध। स्टार लगा देता हूँ, एग्जाम में आएगा। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोविज्ञान की। ठीक है, नोट कर लें। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी बालक को वृद्ध अथवा युवा कहना चाहिए। कथन किसका? स्टार लगा देता हूँ, एग्जाम में आएगा, फ्रोवेल। ठीक है, गेट्स के अनुसार शिक्षा विज्ञान की सीमा स्थिर एवं परिवर्तनशील। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक होती हैं। कथन किसका है? ली का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। स्टार लगा देता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है बच्चों सर्वांगीण विकास में। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। ठीक है, केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने होते हैं? 9 होते हैं। नोट कर लें, स्टार लगा देता हूँ, एग्जाम में ज्यों के त्यों पूछ लिया जाएगा। केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य होते हैं बच्चों 9 होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन किसने दिया? सॉरे एवं टेलफोर्ड का। ठीक है, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा कैसी होती है? अस्थिर व परिवर्तनशील। स्टार लगा देता हूँ, एग्जाम में आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? व्यापक। स्टार लगा दो, आएगा। गोरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉल सैनिक के अनुसार कैसा है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य होता है बालकों को मानवीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। यह कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान अथवा विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है बच्चों। ली का है। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं बच्चों, कौन है? विलियम जेम्स। स्टार लगा देता हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जेम्स। क्वेश्चन यहां से बनेगा एग्जाम में। ठीक है, समय सारणी में गणित विज्ञान
या काकठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोवैज्ञानिक के आधार पर। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए बच्चों आवश्यक होता है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। अच्छा है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बच्चों कैसा होता है? व्यापक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें बच्चों, सभी बच्चे वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी शेयर करें, जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे फिर मिलेंगे लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को शेयर करें और सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।